15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को 32 करोड़ लोगों ने आज़ादी की सुबह देखी थी। आज हम आपको भारत की इसी आज़ादी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही किसी ने बताए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन 1911 में ही लिखा था, लेकिन यह हमारा राष्ट्रगान 1950 में बना और 15 अगस्त 1947 को बिना राष्ट्रगान के ही आज़ादी का जश्न मनाया गया। हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय फौज ने गोवा पर कब्जा करके उसे भारत का हिस्सा बनाया। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत की गई थी। यह 6 अंकों का होता है। 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा 15 अगस्त तक नहीं थी, वह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली कैबिनेट ने शपथ ली थी। इस कैबिनेट में 5 अलग अलग धर्मों से आए 13 मंत्री थे, जिसमें एक महिला भी थी। भारत से पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन चुना। जब माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दी। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वो अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेनाओं के कमांडर थे। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जब 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल नोआखाली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पे थे। इस तरह से गांधी जी आज़ादी के पहले जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे। कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।